सफलता, इसका कोई प्राचीन सूत्र है क्या? आज हम एक ऐसे ही संस्कृत श्लोक के रहस्यों को खोलने वाले हैं जो सदियों से क्या छात्र, क्या प्रोफेशनल, हर किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता आया है। सफलता का रहस्य क्या है? ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो क्या है इसका सीक्रेट? कोई नई खोज है? शायद नहीं। असल में जवाब तो सदियों पुराने ज्ञान में ही छिपा है, और आज हम मिलकर उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये है वो प्राचीन सूत्र, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये एक सफल इंसान के 5 गुणों का निचोड़ है। चलिए एक एक करके इस कोड को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सफलता की शुरुआत हमेशा मन से होती है, और इस श्लोक के हिसाब से इसकी नींव 2 मेंटल पिलर्स यानी 2 मानसिक स्तंभों पर टिकी है। एक है अथक प्रयास और दूसरा है अटूट ध्यान। चलिए सबसे पहले इन्हीं दोनों को समझते हैं। तो पहला गुण है काक चेष्टा, मतलब कौवे जैसी कोशिश। हम सब ने बचपन में प्यासे कौवे की वो कहानी तो सुनी ही है ना? कैसे उसने हार नहीं मानी और एक एक कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर ले आया। बस यही है काक चेष्टा, अपने लक्ष्य को पाने तक लगातार बिना थके कोशिश करते रहना। अब आता है दूसरा गुण, बको ध्यानम, यानी बगुले जैसा ध्यान। कभी किसी बगुले को पानी में शिकार का इंतजार करते हुए देखा है? वो एकदम पत्थर की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, पूरी तरह से फोकस्ड। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर होता है, मछली। बस यही है वो लेजर शार्प फोकस जिसकी जरूरत सफलता के लिए होती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये दोनों गुण अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि एक साथ काम करते हैं। देखिए, काक चेष्टा है एक्टिव एफर्ट, मतलब मेहनत करते रहना, और बको ध्यानम है फोकस्ड वेटिंग, यानी सब्र के साथ ध्यान लगाना। मतलब साफ है, हमारी मेहनत सही दिशा में लगनी चाहिए, और वो सही दिशा हमें मिलती है हमारे अटूट ध्यान से। अच्छा, तो मन की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ मेंटल पावर ही काफी नहीं है, राइट? ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि एक तेज दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं फिजिकल डिसिप्लिन की, यानी शारीरिक अनुशासन की। यहां पर 2 बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं, स्वान निद्रा और अल्पाहार। स्वान निद्रा का मतलब है कुत्ते जैसी नींद। अब इसका मतलब ये नहीं कि कम सोना है, नहीं, इसका मतलब है अलर्ट होकर सोना, जैसे एक कुत्ता हल्की सी आहट पर भी जाग जाता है। मतलब आलस से दूर और हमेशा चौकन्ना रहना। और दूसरा है अल्पाहार, यानी कम खाना। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, नींद आती है, और ये सीखने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। चलिए अब आते हैं 5वें और शायद सबसे गहरे, सबसे जरूरी गुण पर। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारी सोच और हमारे माहौल दोनों को चैलेंज करती है, और ये है मोह का त्याग। श्लोक का जो आखिरी गुण है वो है गृह त्यागी। पुराने जमाने में इसका सीधा मतलब था कि ज्ञान पाने के लिए घर का सुख, आराम, सब कुछ छोड़ देना। लेकिन आज के दौर में इसका मतलब और भी ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्योंकि एक बात तो पक्की है, असली ग्रोथ वहीं होती है जहां हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है। तो इन 5 गुणों को समझने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि सफलता सिर्फ इंटेलिजेंस या तेज दिमाग का खेल नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी लाइफस्टाइल है, जीने का एक तरीका है। तो चलिए एक बार फिर से इन 5 स्तंभों को देखते हैं। कौवे जैसा परिश्रम, बगुले जैसी एकाग्रता, कुत्ते जैसी सतर्कता, संतुलित अनुशासन और मोह का त्याग। ये एक पूरा पैकेज है, एक ऐसा टाइमलेस फॉर्मूला जो आज भी उतना ही काम का है जितना सदियों पहले था। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, इस प्राचीन ज्ञान को जानने के बाद इन 5 गुणों में से ऐसा कौन सा एक गुण है जिसे आज से ही अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत की जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।